नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल स्टॉक टेकी कंसल्टिंग में स्वागत है। देखिए, ट्रेडर और आप लोगों का ट्रेडर और इन्वेस्टर के बीच में क्या अंतर होता है। सिंपल सा लॉजिक एक लाइन का मैं बता देता हूँ। ट्रेडर वो होता है या तो 1 मिनट का ट्रेड लेता है, 10 मिनट का, 1 घंटे का, 2 घंटे का, 2 दिन का, BTST, 2 डेज, 1 डेज, इस तरीके से इंट्राडे, ठीक है, इस तरीके से ट्रेड लेता है। इधर वो इंडेसेस में हो सकता है, डेरिवेटिव्स, इक्विटी, ऑप्शन, किसी में भी हो सकता है, स्टॉक्स में भी हो सकता है। इन्वेस्टर वो होता है जो एक कंपनी को बाय करता है, ठीक है, वो इक्विटी लेता है। इक्विटी इट मीन्स कि उसका एक असेट्स हो जाता है। तो जब भी हम इक्विटी लेते हैं तो ऐसा नहीं है कि 2 रुपये का स्टॉक है, पेनी स्टॉक है, 3 रुपये का, 4 रुपये का, 10 रुपये का है, और जो चीज़ 100 रुपये से लेके 1 रुपये पे आ गया तो उसे हम बाय कर लेंगे तो इट विल बी जैकपॉट। नॉट, ऐसा नहीं होता। वो कारण है कि 100 रुपये से 1 रुपये पे क्यों आया। ठीक, ये बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो एज अ इन्वेस्टर आपको क्या करना है। इन्वेस्टर का मतलब होता है कंपनी का भागीदारी। कंपनी के अंदर वो जो इन्वेस्ट कर रहा है मनी, वो पूरा सोच समझ के बाय करता है। अगर आप एक मशीनरी लेने जाते हो या फ़ोन लेने जाते हो, 10,000 रुपये का फ़ोन लेने जाते हो, 1 लाख का आईफोन लेने जाते हो, तो आप चीज़ों को देखते हो कि इसमें क्या क्या बेनिफिट्स है और ये कितने साल तक चलेगा, इससे मेरी क्या अर्निंग होगी, क्या कमाई होगी, इस तरीके से। उसी तरीके से आप किसी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करते हो एज ए इन्वेस्टर, नॉट अ ट्रेडर। ट्रेडर तो लॉस लेगा, निकल जाएगा, प्रॉफिट लेगा, निकल जाएगा, इस तरीके से उसकी लाइफ चलेगी। लेकिन एज ए इन्वेस्टर वो सोचता है लॉन्ग बियॉन्ड, सोचता है कि 5 साल, 10 साल, 6 साल इस कंपनी का फ्यूचर क्या है, ग्रोथ क्या है, कंपनी का पैटर्न क्या है, करती क्या है। ठीक, तो यही चीज़ मैं आप लोगों को बताने के लिए आया हूँ। देखिए, सबसे पहले तो देखिए, मैंने एक स्टॉक पिक कर लिया, कोटक, ठीक है। कोटक ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद बहुत सारी चीज़ें हैं कोटक का, ठीक है। तो इक्विटी को पिक करते समय हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, मैं डिटेल में नहीं बताऊँगा, कुछ चीज़ें आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक, उससे पहले मैं यूज़ कर रहा हूँ कोटक सिक्योरिटीज़, कोटक नियो का ऐप, जो कि जो भी लोग हैं अंडर 30 यानी कि 30 साल से कम है, उन लोगों को अनलिमिटेड ट्रेडिंग ब्रोकरेज देता है। इट मीन्स कि ये फ्री ट्रेड ब्रोकरेज देता है। इट मीन्स कि जीरो ब्रोकरेज। आपको कोई ट्रांजैक्शन चार्जेस लगते हैं, जैसे कि आपने 50-60 भी कर लिया, 50 और 60 आपने ट्रेडिंग ऑर्डर प्लेस कर दिए, तो आपको जो है 100-200 रुपये से ज़्यादा नहीं जाता। इट मीन्स कि जो ट्रांजैक्शन चार्जेस होते हैं, GST, STT वगैरह यही सब जाता है, अदरवाइज़ और कुछ नहीं जाता। और अगर नॉर्मल ब्रोकर पे जाएंगे तो वो 20 रुपये के हिसाब से आप समझ लीजिए कि 1000 रुपये आपके चले जाएंगे बाय सेल के, ठीक है। और जिनका एज अबव 30 है तो उनके लिए इसके अंदर ट्रेड प्लान है, जैसे कि 12th मंथ का प्लान हो गया, 1 मंथ का प्लान हो गया। इस तरीके से फ्री अनलिमिटेड ट्रेडिंग प्लान से आप उसे कर सकते हैं। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं और आप इंस्टॉल कर सकते हैं, वहाँ से साइन अप कर सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पर आपको FNO दिख रहा है कोटक महिंद्रा का, हमें नहीं देखना क्योंकि हमें यहाँ पर सीखना है कुछ एनालिसिस। देखिए, यहाँ पर कोटक में आएंगे तो कोटक महिंद्रा बैंक के लिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये सारी चीज़ें दे रखा है। करंट वैल्यू क्या चल रहा है, EMA क्या है, SMA क्या है, ठीक, वैल्यूएशन क्या चल रहा है मार्केट के अंदर, जो है 22 मार्च को कितनी ट्रेडिंग हुई है, कितनी वॉल्यूम में, 5.6 मिलियंस में ट्रेडिंग हुई है, और पॉजिटिव इंडिकेटर्स, न्यूट्रल इंडिकेटर्स, ये सब, ये टेक्निकल एनालिसिस एक तरीके का हो गया, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। यहाँ पर दिखा देता है मार्केट के अंदर इसका एज अ इन्वेस्टर व्हाट यू हैव टू वॉच, ठीक है। तो आपको ये सारी चीज़ें देखनी होती है इन्वेस्टमेंट करने से पहले कि क्वार्टर ऑपरेशनल रेवेन्यू, क्वार्टर का ऑपरेशनल रेवेन्यू कितना है, तो 14,495 समथिंग है। नेट प्रॉफिट क्वार्टर कितना है, 4,264 है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है, इस तरीके से आपका नेट प्रॉफिट, TTM, अर्निंग पर शेयर, इस तरीके से आपका सारी चीज़ें दे रखा है, प्राइस ट्रेंड वगैरह सब कुछ दे रखा है, ठीक। अलग अलग आप ऐप में जाके विजिट करेंगे, ट्रेंड लाइन वगैरह, स्क्रीनर, तो उससे बेटर आपको यहाँ पर ये प्रोवाइड कर देता है। फिर आपकी अगर बात करें स्वॉट, तो स्वॉट के लिए देखिए, स्वॉट का मतलब होता है स्ट्रेंथ, वीकनेस एंड अपॉर्चुनिटी। इसके अंदर आपका वीकनेस के बारे में बताएगा, अपॉर्चुनिटी के बारे में बताएगा, थ्रेट के बारे में बताएगा कि अभी जो रिजल्ट्स वगैरह आएंगे क्या रहने वाले हैं।
फाइनेंशियल्स की बात करें तो देखिए यहाँ पर आपको किसी भी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करने से पहले सिंपल सी बात है, उसकी शार्क टैंक आपने देखा होगा तो रेवेन्यू पूछते हैं, एबिटा पूछते हैं उन लोगों का कि व्हाट अबाउट योर एबिटा, व्हाट अबाउट योर नेट ग्रोस मार्जिन, व्हाट अबाउट योर नेट प्रॉफिट, और ये सारी चीज़ें पूछते हैं। तो यू सी दैट कि यहाँ पर आपको सब कुछ दिया हुआ, ऑपरेटिंग रेवेन्यू, क्वार्टर, ये सारे टर्म्स क्या होते हैं, आप 12th का कॉमर्स उठाइए, इनके बारे में पता चल जाएगा। ये यूट्यूब पे बहुत सारे इनके मीनिंग्स डले हुए हैं, आप वहाँ से वॉच कर सकते हैं। ठीक, मैं 1 बाय 1 करके ये चीज़ें नहीं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि आपको क्या क्या चीज़ें इस ऐप के अंदर मिल रहा है और आपको क्या क्या चीज़ें खुद से देखना है, इनको पढ़ना है। डेप्रिसिएशन इनका इस तरीके से दे रखा है। ठीक है, ऑपरेटिंग, आप अगर रेवेन्यू की बात करें तो ऑपरेटिंग रेवेन्यू हमेशा बढ़ते इंक्रीज़ हो रहा है, इट मीन्स कि कहीं ना कहीं ये कंपनी जो है तरक्की पे है। ठीक है, और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की बात करें तो ये पहले से थोड़ा सा मिनिमाइज़ हुआ, फिर उसके बाद बढ़ रहा है। फिर उसके बाद जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्वार्टर की बात करें तो आपका कहीं ना कहीं फ्लैक्चुएट होता हुआ नज़र आ रहा है। ये सारी चीज़ें आपको एफ.एन.ओ में देखने को मिले। ये क्वार्टरली P&L हो गया, एक ये एनुअल P&L हो गया, इसी के अंदर आपको सब कुछ मिल गया। कैश फ्लो के बारे में पता चल गया कि इसके अंदर कितना आउटफ्लो है, कितना इनफ्लो है। ठीक है, नेट कैश फ्लो कितना है, माइनस में है कि पॉजिटिव में है। जितना कैश फ्लो रहेगा उतनी इसकी ट्रेडिंग अच्छी होगी, उतनी अच्छी इसकी इक्विटी रहेगी और अपसाइड में मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। ठीक, बैलेंस शीट की बात करें तो देखिए टोटल एक्सपेंडिचर, शेयर होल्डर, फिक्स एसेट्स और जो भी आपका लेजर बैलेंस वगैरह आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी आपको स्टैंड अलोन, कंसोलिडेटेड, ये सब कुछ मिल जाता है। ठीक, रेशोज़ की बात करें तो ROE ये जो एनुअल आप इसका इतना रहने वाला है, ROCE, सब कुछ आपको एक ही ऐप के उस पर आपको दिया हुआ है। ठीक है, और ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, मैं इस चीज़ का यूज़ करता हूँ अपने लिए, सो दैट कि मैंने सोचा आप लोगों को बता दूँ। ठीक, अगर शेयर होल्डर की बात करें तो देखिए शेयर होल्डर में आपका प्रोमोटर्स के जो है 25% है, यानी कि ये ठीक ठाक है, ज़्यादा इसको ऑपरेट नहीं किया जा सकता। लेकिन FIIs के पास 39% है, इसको ईजिली जो है अप एंड डाउन भी किया जा सकता है। ठीक है, लोगों को क्या लगता है कि सिंपल सी बात है कि मार्केट में अगर पैसा लगाया तो मेरा ही पैसा डूब जाएगा। बहुत सारे लोगों का होता है कि नहीं, मैंने लिया तो ये डूबेगा ही डूबेगा, है ना। बहुत सारे, जब FIIs ने इतना पैसा लगाया हुआ, 39% स्टैक लिया हुआ है, और आपको है कि आपने 1% कह रहा हूँ, मतलब 10,000 का कोई स्टैक ले लिया, 10,000 आपने लगा दिए और आपको लगता है कि मेरा ही पैसा डूब जाएगा। नहीं, यहाँ पर करोड़ों रुपए लगे हुए हैं। प्रोमोटर्स के नंबर ऑफ़ शेयर आप अगर आप देखेंगे तो 5 करोड़ समथिंग है, 51 करोड़ 10 लाख समथिंग है। FIIs की बात करेंगे तो 68 लाख है शेयर्स, और कैलेडियम इन्वेस्टमेंट PTE का 25 लाख है, और LIC ने इसके अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है 1 करोड़ 23 लाख, नहीं 12 करोड़ 32 लाख इसने किया हुआ है। ठीक, ओवरऑल अगर देखेंगे तो सब ने, वर्ल्ड बैंक ने, कैपिटल ग्रोथ, मिसू बैंकिंग, फॉरेन बैंक, FIIs, DIs, सब ने, SBI म्यूचुअल फंड ने 64 लाख का शेयर लिया हुआ। तो ऐसा नहीं है कि आपका इस पैसा डूबेगा तो इन लोगों का भी पैसा डूबेगा। ठीक, ये सारे इसके ऊपर क्या न्यूज़ आती हैं आपको इस प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा। ठीक है, इसके ऊपर जो है आप लोगों का आप लोगों को डिविडेंड, बोनस, स्प्लिट, राइट्स, बोर्ड मीटिंग, सब कुछ जो है ऑल इन वन एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो का बनाने का मेरा मकसद सिर्फ इतना था कि आपको कहीं एक, जैसे होता है ना कि ट्रेडिंग भी पे आप अलग एनालिसिस करने चाहेंगे, ट्रेंड लाइन पे आप एक अलग एनालिसिस करने चाहेंगे, Screener.in पे आप एक अलग एनालिसिस करने चाहेंगे, Investing.com पे आप एक अलग से जो है एनालिसिस करने जाएंगे। बहुत सारे वेबसाइट्स हैं, डेली कोई ना कोई प्रमोशन मिलता रहता है यूट्यूब पे, तो सब कुछ ना कुछ जो है आपको दे रहे होते हैं। तो इससे बेटर है कि आप एक ब्रोकर है, सिंपल सी बात है, उसके अंदर आप सब एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक, ये सारी एनालिसिस इसी के अंदर एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगी, आप इसके अंदर ऑप्शन ट्रेडिंग भी करिए। धन्यवाद। और मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा कि इक्विटी बाय करते समय एक्चुअल में क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। ये तो हमने जाना कि क्या क्या चीज़ें होती हैं इक्विटी के अंदर।